दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हम इस चैनल पे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली बनाते हैं एंड आपके बेटर फ्यूचर के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की जानकारी आपको देते हैं। अब उसमें इन्वेस्ट करना या नहीं करना ये तो आपका डिसीजन होता है। इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्लान की जिसके अंदर आपको मेजरली 3 बेनिफिट्स मिलते हैं। नंबर 1 सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 लाइफ इंश्योरेंस कवरेज और नंबर 3 टैक्स बेनिफिट्स। तो जानेंगे तीनों बेनिफिट्स को इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। अब देखिए, इस प्लान को सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट प्लान क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें आपको मिलते हैं गारंटीड मैच्योरिटी बेनिफिट। मतलब कि मार्केट ऊपर जाए या फिर नीचे, आप टेंशन फ्री होकर इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हम सबके कुछ फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट सेविंग हो, बच्चों की हायर स्टडीज के लिए फंड हो या फिर अपना खुद का घर खरीदना हो। जिस प्लान की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है कोटक अश्योर्ड सेविंग्स प्लान, जो कि एक प्रकार का एंडोमेंट प्लान है जिसमें आपके इन्वेस्टमेंट के अनुसार आपको एक अश्योर्ड मैच्योरिटी अमाउंट वापस मिलेगा, जितना आपको स्टार्टिंग में बताया गया था। तो मार्केट सिचुएशन में चाहे कितने भी चेंजेस आए, पर आपका मैच्योरिटी अमाउंट गारंटीड है। आप इस प्लान के गारंटीड बेनिफिट की मदद से आपके शॉर्ट या फिर लॉन्ग टर्म गोल्स आराम से अचीव कर सकते हैं। इस प्लान में आपको प्लान के पूरे टेन्योर के लिए लाइफ इंश्योरेंस कवर भी प्रोवाइड किया जाता है। तो इस प्लान की मदद से आप अपनी सेविंग्स को बढ़ाने के साथ साथ अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चलिए कोटक लाइफ के इस प्लान को थोड़ा और जानते हैं, जैसे कि कौन कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है एंड कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा और रिटर्न कब मिलेगा। 3 साल से लेकर 60 साल तक के लोग इस प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप केवल 20,000 रुपए के एनुअलाइज प्रीमियम से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि हर महीने का 1800 से भी कम निकल के आता है। एंड प्रीमियम जमा करवाने के लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर एनुअली। जो आप फ्लेक्सिबिलिटी लगे वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात करें तो आप इसे 5, 6, 7 या फिर 10 साल तक के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। पॉलिसी टर्म भी अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 साल का, यानी कि आपको इस प्लान में 10 सालों तक हर साल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप पॉलिसी टर्म 15 साल सेलेक्ट करते हैं तो आपको कवर 15 साल के लिए मिलेगा। इन 15 सालों में आपकी किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है तो आपके फैमिली को डेथ बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आप सर्वाइव करते हैं तो 15 साल के बाद आपको मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेंगे। मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें तो जब आपका पॉलिसी का टर्म पूरा हो जाता है तो आपको जो स्टार्टिंग में गारंटीड अमाउंट बताया गया था वो आपको मिल जाता है। और ये अमाउंट 3 अलग अलग कंपोनेंट से बनता है। जैसे कि अगर आपने सारा प्रीमियम पे किया है तो आपको जो अमाउंट मिलेगा वो होगा बेसिक सम अश्योर्ड प्लस अक्रूड गारंटीड ईयरली एडिशंस प्लस गारंटीड लॉयल्टी एडिशंस। अब ये अमाउंट कितना होगा वो अलग अलग फैक्टर्स को कंसिडर करके डिसाइड किया जाता है, जैसे कि पॉलिसी होल्डर की एज क्या है, पॉलिसी टेन्योर कितना है, पॉलिसी का पीरियड कितना है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये सारी डिटेल डाल के इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लेना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक और बेनिफिट जो आपको कोटक अश्योर्ड सेविंग्स प्लान के साथ मिलता है वो है लाइफ कवर। अगर पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी टेन्योर में डेथ हो जाती है तो उस केस में नॉमिनी को कितना अमाउंट मिलेगा, आइए वो समझते हैं। डेथ बेनिफिट्स में आपको बेसिक डेथ बेनिफिट प्लस गारंटीड ईयरली एडिशंस अक्रूड एज ऑन डेट ऑफ डेथ मिलेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बेसिक डेथ बेनिफिट मेजरली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अगर एंट्री एज लेस देन 50 है तो इस केस में नॉमिनी को एनुअलाइज प्रीमियम का 11 टाइम्स अमाउंट मिलेगा, या गारंटीड मिनिमम डेथ बेनिफिट्स, या फिर 105% ऑफ टोटल पेड प्रीमियम। इन तीनों में से जो भी सबसे ज्यादा होगा वो उतना अमाउंट मिल जाएगा। अगर एंट्री एज ग्रेटर देन 50 है तो आपको 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम या गारंटीड मिनिमम डेथ बेनिफिट्स या फिर 105% ऑफ पेड प्रीमियम। इसमें से जिसकी भी वैल्यू ज्यादा रहेगी उतना अमाउंट नॉमिनी को मिलेगा। ये कम क्यों है? क्योंकि एवरेज इंडियन की एज को कंसीडर करते हुए 50 साल के बाद डेथ के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। यहां आप इस टेबल को रेफर कर सकते हैं। अब बात करते हैं बेनिफिट नंबर 3 की, जो कि आपको स्टार्टिंग में बताया था। इस प्लान में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं। अगर आप टैक्स सेविंग पर्पस से कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कोटक अश्योर्ड सेविंग्स प्लान आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नहीं दो बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं। पहला, आपका पॉलिसी प्रीमियम सेक्शन 80C के अंदर कवर हो जाता है, जिसमें आपको 1.5 लाख तक की इनकम में डिडक्शन मिल जाती है।
एंड दूसरा टैक्स बेनिफिट ये है कि इधर से जो भी अमाउंट आपको मैच्योरिटी पे मिलता है वो अमाउंट पूरा का पूरा टैक्स फ्री होता है एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सो फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो कोटक लाइफ का ये कोटक अश्योर्ड सेविंग्स प्लान आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, चाहे इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखा जाए, इंश्योरेंस पर्पज से या फिर टैक्स सेविंग पर्पज से। तो अगर आप भी इस प्लान में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं या फिर और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो कोटक लाइफ की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से कोटक अश्योर्ड सेविंग्स प्लान ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।